बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से और इमरान खान साहब के 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने के हवाले से एक अहम तरीन ख़बर मेरे पास आ चुकी है और ये जो दोनों ख़बरें हैं इनका सबूत भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। पहले मैं आप लोगों को इमरान खान साहब कुछ हलकों से इलेक्शन लड़ रहे थे जिसमें उनके कागजात नामजदगी को रोक लिया गया है मुस्तरद करने के लिए, वो खबर पढ़कर सुनाता हूं और फिर बाद में मैं आप लोगों को उनकी नाअहली के हवाले से जो बड़ी खबर है जो कामरान खान साहब के चैनल में कामरान शाहिद साहब ने ब्रेक की है उनकी वीडियो की सूरत में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पहली खबर ये है कि कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 237 ज़िमनी इंतखाबात के लिए रिटर्निंग ऑफिसर ने इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी रोक लिए हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA 237 के रिटर्निंग ऑफिसर शाहनवाज बिरोही ने तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग मामले की बुनियाद पर इमरान खान के कागजात नामजदगी जांच पड़ताल के दौरान रोक लिए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से इतराज़ात पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। कराची NA 246 लियारी कौमी असम्बली के हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नबील गबोल और जावेद नागवारी, जबकि MQM के सैयद तैयब हुसैन शाह हाशमी ने इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दायर कर दिए हैं। इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ किए गए हैं कि इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग का पैसा ज़ाहिर नहीं किया। इमरान खान सादक और अमीन नहीं रहे। वाज़ेह रहे कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से तहरीक इंसाफ के 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 9 हलकों पर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर रखा था और इन 9 की 9 नशिस्तों पर इमरान खान साहब ने खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। उनकी नाअहली के हवाले से जो अदालत से बड़ा फैसला आ सकता है, इसके ऊपर कामरान खान साहब के प्रोग्राम में कामरान शाहिद ने एक बड़ा तजिया पेश किया है, उसकी वीडियो भी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। आइए वो वीडियो देखते हैं। असल मामला ये नहीं है, मेरे नज़दीक असल मामला ये है कि जो डिसक्वालिफिकेशन इमरान खान साहब के पे तलवार की तरह लटक रही है, ये सारी पॉपुलैरिटी धरी की धरी रह जाएगी अगर वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। हमने देखा कि नवाज शरीफ एक वक्त में 2/3 मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर थे, कोई सोच ही नहीं सकता था कि इनको किस तरह हटाया जाएगा, किस तरह निकाला जाएगा, क्या होगा, लेकिन उसके बाद वो फारिग हो गए और डिसक्वालीफाई हो गए। तो इमरान खान साहब पे अगर तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से केस चला जो नवाज शरीफ साहब पे चला था, तो फिर तो बड़ा सख्त केस है उनके ऊपर और वो उन्होंने पहले देखना। ये पॉपुलैरिटी सारी अपनी जगह पे, नवाज शरीफ आज भी बड़े पॉपुलर हैं नून लीग के अंदर, लेकिन वो डिसक्वालीफाई हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, सियासत को लीड नहीं कर सकते। अगर अभी आप अल अज़ीज़िया वाले केसेस निकाल भी दें, अगर वो ना भी होते उन पर, तो वो डिसक्वालीफाई थे, वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकते थे। शहबाज शरीफ साहब ही बनते, परसेप्शन वाइज वो प्राइम मिनिस्टर होते, ये पीछे बैठे होते। तो इमरान खान साहब पे सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो तो यही है कि इसको किस तरह डील किया, जिसका उन्होंने बरमला इजहार भी किया कि अब साजिश ये हो रही है कि उनको क्वालिफाई करने के लिए मैं इनके साथ बैठूँ। हालांकि उनको शायद किसी ने ब्रीफ नहीं किया लीगल टीम ने कि नवाज शरीफ साहब तो जून जुलाई 2017 में डिसक्वालीफाई हुए थे और अब इस साल उनको 5 साल हो गए हैं। तो अगर कानून साजी सिंपल हो जाती है पार्लियामेंट के अंदर, तो 5 साल अगर हो जाए तो उनकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी, डिसक्वालीफाई खत्म हो जाएगी, बाकी केस चलते रहेंगे। प्रॉब्लम इमरान खान साहब का है, इस पॉपुलैरिटी के साथ भी अगर वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले पाए और 5 साल के लिए वो डिसक्वालीफाई हो गए, तो उन्होंने कोई इंग्लैंड और अमेरिका की तरफ पे तो पार्टी नहीं ना बनाई कि इमरान नहीं होगा तो चला हो जाएगा। ये पार्टी उतनी ही यक शख्सियत है जितनी कि पीपल्स पार्टी और PMLN है।